क्या आपने कभी उस अग्नि को ध्यान से देखा है जो फाल्गुन की रात आकाश को लाल कर देती है? क्या आपने सोचा है कि यह केवल लकड़ियों की आग नहीं बल्कि अहंकार के अंत की ज्वाला है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगले ही दिन जब रंग उड़ते हैं तो वह सिर्फ खेल नहीं बल्कि भक्ति की विजय का उत्सव है? आज की इस कथा में हम केवल होली की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस युग में प्रवेश करेंगे जहां एक पिता का अहंकार और एक पुत्र की भक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर बन गए थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा है अग्नि की, आस्था की और उस क्षण की जब स्तंभ फट गया था, जब अधर्म ने धरती को ढक लिया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। तब एक असुर जन्मा जिसकी महत्वाकांक्षा केवल राज्य की नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की थी। हिरण्यकशिपु उसकी आंखों में आग थी, हृदय में बदला और मन में केवल एक विचार, मैं ही ईश्वर हूँ। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान के हाथों मारा जा चुका था। वराह अवतार ने पृथ्वी की रक्षा के लिए उसे समाप्त किया था। उस दिन से हिरण्यकशिपु के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। तपस्या जिसने ब्रह्मांड हिला दिया। हिरण्यकशिपु ने निश्चय किया, यदि ईश्वर ने मेरे भाई को मारा है तो मैं स्वयं ईश्वर बनूंगा। वह तप करने चला गया। साल बीते, उसका शरीर कंकाल बन गया, चींटियां चलती रहीं, पर उसका ध्यान नहीं टूटा। तब प्रकट हुए ब्रह्मा, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? और हिरण्यकशिपु ने मांगा, अमरता से भी चालाक वरदान, ना दिन ना रात, ना मनुष्य, ना पशु, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना घर, ना बाहर, ना धरती, ना आकाश। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण अहंकार को शक्ति मिल गई। अंधकार के घर में जन्मा प्रकाश। हिरण्यकशिपु के महल में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। जब वह शिशु था तभी से उसकी आंखों में शांति थी। गुरुकुल में उसे राजनीति सिखाई गई, पर वह जपता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभा में जब उससे पूछा गया, सबसे बड़ा कौन है, उसने कहा, नारायण। राजसभा सन्न। अत्याचारों की श्रृंखला। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, इसे समाप्त करो। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया। वह सुरक्षित रहा। उसे पहाड़ से गिराया गया। वह मुस्कुराता रहा। उसे विष दिया गया। वह जप करता रहा, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं। होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका से वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। विशाल चिता सजाई गई, पूरा नगर देखने आया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठीं, लोग रोने लगे, पर प्रहलाद शांत था। वह आंखें बंद कर जप कर रहा था। अचानक हवा बदली, चादर उड़ी और अग्नि ने उसी को जला दिया जिसने अहंकार में प्रवेश किया था। सुबह जब धुआं छंटा, होलिका भस्म थी, प्रहलाद सुरक्षित। स्तंभ का चमत्कार। हिरण्यकशिपु गर्जा, कहाँ है तेरा भगवान? हर जगह, क्या इस स्तंभ में भी? हाँ। और तभी स्तंभ फटा। ना मनुष्य, ना पशु, नरसिंह। संध्या का समय, दहलीज पर घुटनों पर उठाया, नाखूनों से अंत। वरदान टूट गया, अहंकार समाप्त, भक्ति की विजय। रंगों का उत्सव। अग्नि की रात के बाद आनंद की सुबह आई। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, संदेश दिया, अहंकार जलेगा, प्रेम बचेगा। भारत की होली, विविध रूप बरसाना। लठमार होली वृंदावन, फूलों की होली मथुरा, कृष्ण लीला होली, आध्यात्मिक संदेश। होली हमें सिखाती है, भक्ति आग से बड़ी है, सत्य शक्ति से बड़ा है, विश्वास मृत्यु से बड़ा है। तो मित्रों, जब भी आप होलिका दहन देखें तो याद रखिए, वह केवल लकड़ी नहीं जल रही, आपके भीतर का अहंकार जल रहा है। और जब आप रंग खेलें तो समझिए, यह जीवन का उत्सव है। अगर यह महागाथा आपके हृदय को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, भक्ति की विजय निश्चित है। जय श्री हरि। शुभ होली।